जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं भाई दूज की। भाई दूज कब मनाएं और भाई दूज पर का तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, जिससे कि आपके भाई के जीवन में धन, यश और आयु की वृद्धि हो जाए। तो चलिए, भाई दूज से रिलेटेड सारी जानकारी लेकर एक ही वीडियो में आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं ये बात कर रही हूँ दीपोत्सव के आखिरी दिन की, यानी कि 5 दिन का दीपोत्सव भाई दूज वाले दिन समापन की ओर चला जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, उनके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। खासतौर से यमदेव और यमुना जी की पूजा का विधान है। ऐसे में आप अपने भाई की जीवन की खुशहाली के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं, कुछ पूजा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यमुना जी कहीं इस ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर यमुना नदी बहती हो या कोई भी नदी बहती हो, यमुना जी का स्मरण करके उस नदी में दीप दान करिएगा। ठीक है। और अगर आपके भाई के ऊपर वास्तव में बहुत कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, धन का अभाव है या बीमारी है या कार्य नहीं चलता है या उसके जीवन में कलेश है या वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, आज के दिन बहन अपने भाइयों के लिए अनेक उपाय कर सकती है। भाई की आयु के बराबर दीपक, जितने भाई की आयु है उतने मिट्टी के दीपक लेके किसी भी पवित्र नदी में आप दीप दान करिए और मेरे भाई की आयु लंबी हो, मेरा भाई जो है दीर्घायु हो और उसके जीवन के समस्त कष्टों का अंत हो जाए, ऐसी प्रार्थना आप कर सकती हैं। पंचांग के अनुसार अगर बताऊं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो हम पूजा करते हैं, ये तिथि है कब? ये 3 नवंबर को है। 3 नवंबर, 3 रविवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इसमें बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, सब आप अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन हमें हमेशा तिलक जो होता है भाई के मस्तक पर शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो 3 नवंबर में शुभ मुहूर्त 1:10 से लेकर 3:22 तक है। यानी कि 1:10 से 3:22 तक आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक कर सकती हैं। ध्यान रखिए, तिलक करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। भाई को हमेशा जब बैठाएं तो उसका पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। तिलक करने से पहले आप जो थाली है उसके अंदर पान लेंगे, पुष्प लेंगे, सुपारी लेंगे, कुछ पैसा लेंगे, भाई के हाथ में बांधने के लिए कलावा लेंगे। कहीं कहीं थाली में नारियल भी रखा जाता है, जो कि श्रीफल होता है, जो उनकी गोदी में दिया जाता है, कलावा लिया जाता है। और एक खास तौर पे बात बता दूं कि इस दिन भाई को पान खिलाने का बड़ा महत्व है। यदि आप अपने भाई को मीठा पान खिलाती हैं तो भाई दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। अगर भाई बहन इस अवसर पर मिलकर दोनों यमुना नदी में स्नान करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशहाली आती है और बरकत आती है। आज के दिन ही यम की पूजा की जाती है। कहते हैं यम से अपने भाई की रक्षा करने के लिए सभी बहनें अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यम का दीपक जलाया करती हैं। 4 मुखी यम का दीपक होता है, मिट्टी का दीपक हो सकता है, आटे का हो सकता है। उसके अंदर सरसों का तेल रखा जाता है, नीचे पुष्प बिछाए जाते हैं, चावल बिछाए जाते हैं। अपनी दीपावली से पहले मैंने यम का दीपक जलाने की पूर्ण विधि की वीडियो करके दिखाई थी आपको, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब उसी विधि से आप अगर दीपक जलाते हैं तो आपके भाई को अकाल मृत्यु की भय नहीं होता। इसी के साथ साथ आज के दिन जहाँ तक भी हो सके गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने से, उनको भोजन कराने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है, भाई का जीवन खुशहाल होता है और भाई के जीवन में भी कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। इस तरह की चीजें भाई दूज के दिन हमें कर लेनी चाहिए। और आज के दिन खास तौर से वैसे तो भाइयों को बहन के घर जाना चाहिए। कहते हैं जो भाई बहन के घर का भोजन आज के दिन करते हैं उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आप यमुना नदी में स्नान कर पाते हैं या किसी भी नदी सरोवर के आसपास खड़े होकर एक मंत्र बता रही हूँ, धीरे धीरे उसका जाप करते हैं, तो मैं मानती हूँ ऐसा कि करना बेहद शुभ होता है। और अगर किसी आप सरोवर नदी के समीप खड़े होकर ये मंत्र का जाप ना कर सके तो फिर आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। तिलक करने के बाद भी कर सकते हैं। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज। गंगा पूजे यमुना को,
समझ रहे हैं? गंगा पूजे यमुना को और यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरी भाई की आयु बढ़े। कहने का मतलब यह है कि गंगा जो है वो यमुना को पूजती है और यमुना को यमराज पूजते हैं, और सुभद्रा भगवान कृष्ण को पूजती है। और मैं इसी प्रकार, जिस प्रकार इन सब की आयु है उसी प्रकार मेरे भाई की आयु बढ़े, ये मंगल कामना बहनें करती हैं और कर लेती हैं। तो इसके हिसाब से अब उनके भाई की तरक्की ही होती है, उन्नति ही होती है। तो आपको इस तरह के कार्य जो मैंने आज आपको बताए हैं वो कर लेने चाहिए। तिलक करने का मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया। मस्तक पर तिलक करिए, कलावा बांधिए, भाई की गोदी में श्रीफल दीजिए। चाहे तो आप उनकी गोदी में श्रीफल देने के साथ मिठाई वगैरह जो भी आपके उपहार इत्यादि देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ये और साथ ही साथ उन्हें मीठा पान खिला दीजिए। कहा जाता है ऐसे करने से, कई लोग जगह आरती भी की जाती है, अगर आपके यहाँ की जाती है तो आरती भी कर दीजिए। ऐसा करने से आपके और आपके भाई के दोनों के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आता है और खुशहाली आती है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बहनों को भाई दूज की अनंत शुभकामनाएं। सबके भाई सकुशल रहे, दीर्घायु हो, निरोगी हो, धनवान हो, यशस्वी हो। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।